हो रहा है? अप्पू की तरफ जा रही थी तो सोचा तैयार हो जाऊं। अच्छी लग रही हो, काफी। ऐसे ही रहा करो ना, तैयार श्यार होके। तैयार अपनों के लिए हुआ जाता है। पहले समरा अभी चलेगी, फिर अम्मी। किसके लिए तैयार हो? हम तो यही सुनते आए हैं कि बीवियां अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं। नहीं? मैं पहना देता हूँ, मुझे भी अपना समझा करो। तो है थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ तुम्हारा। अच्छी लग रही है। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए। लो आज मैं तुम्हें ना एल्बम दिखाती हूँ। वैसे हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, जब भी दिल चाहता था ना तस्वीरें देखने को उठा के एल्बम अपनी गोद में रख लेते थे। आजकल तो जो भी है ना बस फ़ोन में है। मेरे अम्मी पापा के पास भी बहुत सी एल्बम्स थी इस तरह की। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चचा फयाज की तरफ। वो उन्होंने घर बदला ना, तो इफ्रा चाह रही थी वहां जाना। इफ्रा ने कुछ कहा तुम पर तो फर्ज हो गया ना वो मानना। मैं जैसे रोक सकती हूँ। जाओ भाई। और सना कहाँ है? सना सो रही है, रशीदा उसके पास है। हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। बस अब्बू ने नया घर लिया है ना, थोड़ी सी सेटिंग करा लो। जाओ जाओ भाई। घर सेट करवा दूँ। जताना चाहती है कि उसके बाप के पास नई गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ आ गया है। ऐसे जैसे मैं जलूंगी। जलती है मेरी जूती। इफ्रा की अम्मी की तो अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना, नाजरा मामी बता रही थी मुझे। हाँ भाई, बीवी मर गई है और शौहर को नई गाड़ी और बंगले की पड़ी है। तौबा, पैसा जो आ गया हाथ में, दिल के अरमान तो निकालेंगे ना, छिछोरे नौदौलतियों की तरह। अब बुढ़ापे में वैसे भी उनको इस दौलत का क्या करना है? जवानी सारी तो गुर्बत में गुजार दी। अब तो बाबा जी को सब खैरात करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। है तो वैसे मुख्तार से छोटा, लेकिन फिर भी नाना तो है ना। इस उम्र में घर की नहीं कब्र की फिक्र होनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़, ये देखो। नहीं, अरे फयाज यार, नंबर ही नहीं, कार्ड ही नहीं कोई ठीक आ रहा है यार। क्या कौन आ गया? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्रा, राशिद आओ आओ। अच्छा इकबाल, उधर मेहमान आ गए हैं। फयाज भाई घर तो देख लिया, अब चक्कर लगता रहेगा। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। सेट है? आओ बेटे, बैठो बैठ। बैठे चचा फयाज, बैठे। ये कौन लोग थे अबू? पुराने दोस्त थे, वो नंबर लिया किसी से तो मिलने पहुंच गए। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। हमेशा शाकिर अंकल और सिद्दीकी चचा को ही देखा है मैंने।
हाँ वो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था मेरा उनसे मिलना, तो वो इसलिए बस एक दो बार दुकान पे हुई थी मुलाकात, तो वो फिर बहुत अरसे बाद मिलने चले आए। अबू जब अम्मी को पसंद नहीं था तो आपको नहीं मिलना चाहिए ना इनसे? क्या हो गया है? इनकी तफ्तीश क्यों कर रही हो? इनका मीटर बिल्कुल सही है, बच्चे थोड़ी हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? वो मैं अकेला होता हूँ घर पे, और फिर जब से तुम्हारी माँ गई है वो बिल्कुल बेकार सा हो गया, वो समझ में नहीं आता क्या करूँ। सॉरी बेटा। अबू मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी आप अकेले होते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी वजह से। आप मेरी तरफ आ जाया करें, सिद्दीकी चाचा की तरफ चले जाया करें, शाकिर अंकल से मिल लिया करें, लेकिन उदास ना हो प्लीज। सॉरी बेटा, मैं तुम दोनों आ गए हो ना, अब उदासी खत्म हो जाएगी। तुम सना को नहीं लाई है, तो उसका इंतजार कर रहा। सना सो रही थी तो मैंने सोचा मैं मिलाऊं। मैं जरा किचन में देख लूं चीजें, है ना? नहीं मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं मैं कर लूंगी, किसी काम वाले का इंतजाम भी नहीं हुआ ना, सब आप कर रहे हैं। नहीं बस वो खुद ही से कर लेता हूँ सब। वो हाँ इफ्रा, वो बतूल मिलने के लिए आई थी। अच्छा मैं जरा किचन से होके आती हूँ। नरगिस के घर बोर तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो ये बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारा दिल लग गया वहाँ। भाई मेरा जवाद तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, और नरगिस भी बहुत सीधी सादी अल्लाह मियां की गाय। वहाँ पे अगर तुम्हें मसला होगा तो वो इफ्रा से बड़ी तेज़ है। वैसे सही कह रही हैं आप आमिर, बहुत तेज़ है इफ्रा। मेरी मुलाकात हुई थी उससे, इतनी बदतमीजी कर रही थी नरगिस आंटी से कि मैं हैरान रह गई। मैंने अमेरिका में रहकर इतनी बदलिहाजी नहीं सीखी जो वो यहाँ रहते हुए करती है। भाई देखो मेरा तो एक ही यकीन है कि हर चीज़ का दारोमदार तरबियत पे। माशाल्लाह मैं तो जानती हूँ अच्छी तरह से तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत दी है, लेकिन हर कोई उन जैसा नहीं होता ना। मेरी बस एक बात मानो कि जवाद के यहाँ आने से पहले तुमने नरगिस के दिल में घर कर देना है। बस तुम ये समझो कि अगर माँ मान गई ना तो जवाद भी मान गया। वैसे मामी एक बात बताएं, जवाद को अजीब नहीं लगता होगा कि इफ्रा पहले उसकी मंगेतर थी और अब वो भाभी बनकर उसके घर में रह रही है? अगर पुरानी मोहब्बत फिर से जाग गई तो? मैं बुरा तो इफ्रा को लगना चाहिए ना, जवाद को क्यों? और वैसे भी इंशाल्लाह जब जवाद की शादी तुम जैसी हसीन पढ़ी लिखी सुघर लड़की से हो जाएगी तो वो जो पुरानी मोहब्बत थी वो अपनी मौत खुद मर जाएगी। वैसे इफ्रा के अब्बा के पास इतना पैसा किधर से आया? अरूज तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो हर वक्त? वो उनका कोई खानदानी मुकदमा चल रहा था, मुकदमे का फैसला फयाज के आ गया तो इसलिए मुख्तार भाई को पैसे देने पड़े। तो अब नरगिस आंटी के पास कुछ भी नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। तुमने मुहावरा सुना हुआ है ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। माशाल्लाह मुख्तार भाई के पास बहुत है। और वैसे भी तुम्हारी शादी जवाद से हो रही है, वो राशिद की तरह नहीं है। तुमको पैसे के हवाले से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे जवाद इतना क्यूट होता था ना, वो छोटा सा बच्चा। मेरा फोन आ रहा है, मैं जरा सुन कर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तो इधर ही बैठी हुई। हेलो, जवाद और अरूज। अरे जवाद बेटा, जल्द से जल्द आने की तैयारी करो। हाँ अच्छा, मुझे बताओ कब तक आ सकते हो तुम? चलो ठीक है, खुदा हाफिज।
क्या हो गया इतना बार बार उससे कह रही हो? कोर्स पे गया है, छुट्टियों में नहीं कि सब कुछ छोड़ के आ जाए। अरे मुख्तार साहब, मुझे पता है कोर्स पर गया है। ऐसा ना हो कि उरूज वापस चली जाए और जवाद उसे मिल ना सके। तुम भी हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में होती हो। अरे जवाद को उरूज नहीं तो कोई और लड़की मिल जाएगी। बस मेरे बेटे की शादी मेरी पसंद की ना हो जाए, यही चाहते हैं हम। बात करनी फजूल है। हद है भाई। परेशान लग रही हो। हाँ वाकई परेशान तो। क्यों, क्या हो गया? अब्बू के दोस्तों को देख के बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अम्मी हमेशा दोस्तों से अब्बू को दूर करती थी और आज वही लोग फिर से करीब आ रहे हैं। अब तो कोई है भी नहीं जो अब्बू को रोक सके। तुम हो ना? मैं तो बेटी हूँ, लाख बेतकल्लुफी सही, बाप का दर्जा बहुत बुलंद होता है। मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो बीवी होती है जो सख्ती कर सकती है। हाँ, जैसे मुझ पे की है बिल्कुल बदल के रख दिया तुमने मुझे। अच्छा, हाँ। क्या बदलाव आया आप में? सब कुछ बदल गया है। तुम देखो, हर चीज तो छोड़ दी मैंने। दोस्तों के साथ नहीं जाता, हल्ला गुल्ला नहीं करता, सूटा वूटा नहीं लगाता, कुछ शरबत वरबत पीता था वो भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता। बस कभी कभार। हाँ हाँ बोले, कभी कभार क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये तुम्हें बता दिया तुम चली जाओगी नाराज होके, मुझे छोड़ के चली जाओगी, सना को भी ले जाओगी। अब बात ये है कि मैं तुम लोगों के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन पता है कि ये जो हरकत इंसान करता हो फिर नाम दे देता ना कभी कभार, वो ठीक नहीं होती। और अब जब आपको एहसास हो गया है तो उम्मीद है कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, है ना? बहरहाल तुम चचा के लिए परेशान ना हो, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। अब यार कैसे गाड़ी चलाते हैं? अच्छे भले आदमी का मीटर घूम जाए यहाँ पे तो साइको। दे अब्बू बहुत सादा है और सादा लोगों के पास पैसा नहीं टिक सकता, लुटा देते हैं या लुट जाते हैं। मैं अब्बू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करूं? बस यही डिजाइन लगवाना है, इसका कलर थोड़ा चेंज करना। हाँ ठीक है, उसको बता दो अगले हफ्ते जाएगा ये सारा ऑर्डर। सही है। ओके ओके, जाओ जाओ। और बताओ यार। भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो, हमें तुम खुद बुलाते नहीं और हमारे शर्मिंदगी हम तुम्हारे पास आते नहीं है। क्यों भाई? ठीक कह रहे हो यार, मैंने तुम लोगों को कब मना किया है, आया जाया करो। अबे यार तुम अब सीधे रास्ते पे चलने लगे हो, अब तुम्हें भूलना अच्छा नहीं लगता इसलिए हम नहीं आते। वैसे एक बात है यार, जब से मेरी बेटी सना मेरी जिंदगी में आई है ना, हर काम करने से पहले 10 बार सोचता हूँ। बेटी या बीवी? लगता है भाभी ने तुझे सीधे रास्ते पे चलने की पट्टियां पढ़ा दी हैं।
हाँ उसका हाथ भी है, सही कह रहा है। हाँ अच्छी बात है वैसे। अच्छा तुम लोग ये खा नहीं रहे, कुछ खाना वाना मंगवाओ? नहीं, हम लोग खाने पे ही जा रहे थे तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछते चलते हैं, तो चले, बहुत मज़ा आएगा। कहीं भाभी ने दोस्तों के साथ घूमने पे भी पाबंदी तो नहीं लगा दी? अबे नहीं बे, खाने में क्या मसला है। ठीक है फिर बस चलते हैं, नया होटल खुला है वहाँ चल के अपना ट्राई करते हैं, वही कबाब और टिक्के। और खाने के बाद चलेंगे हम थिएटर देखने के लिए, बहुत मजे का ड्रामा लगा है, बहुत मजा आएगा। देख ना नहीं करनी तुमने, कह रहे यार इसे। चल चल। चलो तुम लोगों की खुशी पूरी करते हैं। सामान लॉक कर दिया। हेलो बतूल खाला। अरे इफ्रा मेरी जान, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें फ़ोन करूं। चले आपने सोचा और मैंने फ़ोन कर दिया। वैसे बताओ तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मैं अब्बू की तरफ गई थी तो आपका बता रहे थे अब्बू मुझे। हाँ, आफिया की बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि फयाज से जाकर मिल लूं। बहुत अकेला हो गया है तुम्हारा बाप, अकेला बेटा चाय पी रहा था, इतना बड़ा शानदार घर भां भां कर रहा था। सच बताऊं तो मैंने भी आपको इसीलिए फोन किया है। अच्छा, मैंने भी फयाज से यही कहा था कि दूसरी शादी कर ले, इस उम्र में किसी ना किसी का साथ तो चाहिए होता है ना। क्या? अब्बू ने क्या कहा? कहना क्या था, साफ इनकार कर दिया। कहने लगा आफिया की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगा। अब्बू को बहुत मोहब्बत थी अम्मी से, वो कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ मगर मेरे पास तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। खाला छोड़े ना रिश्ते को, आप मुझे ना कोई अच्छे से मुलाजिम ढूंढ दें। मियाँ बीवी हो, घर का सारा काम जानते हो। अच्छा है ना, अब्बू भी बिजी हो जाएंगे और मुझे भी घर की खबर मिलेगी। मुलाजिम मियाँ बीवी? हाँ, बड़ी उम्र के हो, घर का सारा काम जानते हो। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। ठीक है, बस आपको ना मेरा ये काम जल्द से जल्द करना है। हाँ कहा ना, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं, और राशिद मियाँ उनके क्या हाल हैं? खुश तो हो ना तुम? हाँ ठीक है। चलो बेटा मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। मुलाजिम मियाँ बीवी। वैसे नरगिस, मैं सोच रही थी हम जवाद का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं भाई? सारी मंगनी की तैयारी कर लेते हैं उसके आने से पहले, जब वो आएगा तो झट मंगनी झट ब्याह। क्यों अरूज? जैसे आप लोगों को ठीक लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो नादरा, मैं भी चाहती हूँ उरूज जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाए हमेशा के लिए। ये चली गई थी ना वापस तो पता मैं बहुत उदास हो गई थी। लो सुन रही हो तुम? तुम्हारी होने वाली सास तुम्हारे बगैर उदास हो रही है। तो नरगिस ऐसा क्यों नहीं करती कि जवाद तो है नहीं यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए ताकि सारी शॉपिंग जो भी है वो साथ कर लो तुम दोनों, हैं अरूज? हाँ हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं। इफ्रा जी, रशीदा से बोलो कि चाय बनाए और अच्छे से खाने का इंतजाम करें। जी। और ये राशिद क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं। तो पता करो ना, बाप की तो एक एक पल की खबर रखती हो, और मेरा बच्चा जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है। मैंने फोन किया था मगर फोन नहीं उठाया मैंने। वैसे नरगिस, हमारे राशिद के साथ तुमने सही नहीं किया। पहले वो समरा और अब आपने अगर किसी किस्म की कोई फजूल बात की ना मेरी बहन के लिए तो फिर मैं भी लिहाज नहीं करूंगी। लिहाज तो मेरा खत्म हो जाएगा अगर मेरे सामने मेरी बहन के साथ बकवास की तो। चलो शक्ल गुम करो अपनी। बिल्कुल ठीक किया,
इसको इसी तरह से इसके औकात पे रखो। हाँ। वैसे आंटी बड़ा हौसला है आपका, कितनी बदलिहाज है ना ये। पता नहीं जवाद को इसमें क्या पसंद आया था। बस बेटा क्या बताऊं, किस्मत खराब है हमारी। और मेरा जवाद, अरे वो तो है ही मासूम। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? कहीं अभी भी जवाद के दिल में इसके लिए। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहम मत पालो। जवाद ने तो खुद इनकार किया था इससे शादी के लिए। क्या हो गया? सब खैर है? यहाँ अकेली बैठी हो इस वक्त? कहाँ थे आप? इतनी देर लगा दी। कम से कम मुझे तो बता के जाते। वो मैं जरा अपने दोस्तों के साथ चला गया था। कहाँ? बस ऐसे ही, वो खाने पीने चला गया था। चस्का पता तो है, शौकीन हूँ। हाँ तो बता के जाना चाहिए था ना। ताई अम्मी पूछ रही थी आपका। बताना भूल गया, वो बैटरी डेड हो गई थी। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ बोल रही थी? ऐसा हो सकता है कि वो बगैर कहे रह लें? वैसे एक बात मुझे अच्छी लगी, तो मेरा इंतजार कर रही है यहाँ बैठ के। क्या बात? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह अपने दोस्तों के साथ गए। कहा तो है बैटरी डेड हो गई थी, बस गलती होगी ना। अगली बार जाऊंगा तो बता के जाऊंगा। बतूल खाला को फोन किया था मैंने। ओ, वो रिश्ते करवाने वाली चलाको सी। तुम कहीं चचा फयाज की शादी तो नहीं कराना चाह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब्बू तो नहीं मानेंगे। अब्बू को अम्मी से बहुत मोहब्बत थी, वो अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे। तो फिर क्यों किया था? मुलाजिम का कहा है उन्हें, ताकि अब्बू की देखभाल करें। ये काम भी करती है वो? वैसे एक बात है, असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता। वो नहीं मानेंगे। और अगर मर्द ने बिगड़ना हो तो बीवी की नजर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों देख रही हो? वैसे बात सही है, मीटर कभी भी घूम सकता है किसी का। आओ ऊपर आ जाओ, मच्छर बहुत हैं इधर। सना ऊपर है?
तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। नादरा खाला के साथ वापस नहीं गई? नरगिस आंटी ने रोक लिया था। कुछ ही दिन में फैन हो गई हैं वो मेरी। तुमसे ज़्यादा मुझे अपनी बहू समझने लगी हैं। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी चाय बना देना। तायम ये आपको अपनी बहू समझती होंगी, लेकिन मैं अभी से आपको अपनी देवरानी नहीं समझती। और हाँ, अगर इतना ही शौक है खुद को बहू समझने का, तो हमारी घर की बहुएं अपना काम खुद करती हैं, दूसरों से नहीं करवाती। हेल्प योरसेल्फ। तुम्हारा इलाज तो करना ही पड़ेगा। जो समझाया है अच्छी तरह याद रखना, कभी तुम। और हाँ शाहिद, परवीन तुम्हारी अम्मा है, बाजी नहीं है। अजीब रिश्तों को गड़बड़ कर दिए खाला। अच्छा ठीक है, छोटा भाई भी बेटों की तरह ही होता है। खाला जो कह रही हूँ मान लो बाजी। अब अम्मा तुमसे ज्यादा सियाना है शाहिद। शाबाश बेटा, इसी तरह होशियारी से काम लेना और साहब जी की खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर मत छोड़ना। सब कुछ तुम दोनों की मुट्ठी में होगा, ये घर, ये जायदाद, सब कुछ। और हाँ परवीन, तुम ये बात अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारा मियाँ बाहर मुल्क में काम करने गया है, मुतलका नहीं हो तुम। साहब जी की बेटी आए ना तो यही बात बताना उसे। खाला, अगर मियाँ बाहर है तो इसको मियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाई वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना, बस तुम साहब जी को अपनी मुट्ठी में कर लेना, उसका हल भी है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बतूल? वो जरा मैं काम से आई थी। हाँ हाँ आओ अंदर, आओ। अच्छा। आओ आओ बतूल, आओ बैठो। बस फयाज भाई, इफ्रा ने एक काम का कहा था, उसी चक्कर में लगी हुई थी। वो काम पूरा हुआ और मैं फौरन आ गई। इफ्रा का काम? कौन सा काम? इफ्रा बेटी ने मुझे कहा था कि इस घर की देखभाल के लिए एतबार वाले बंदों की जरूरत है, तो मैं इन लोगों को ले आई। ये परवीन है और ये इसका बेटा शाहिद। आपके घर का मामला था ना, किसी घर पे भरोसा कैसे करती? मेरे दूर परे के रिश्तेदार हैं ये, बहुत ही मिस्कीन लोग हैं ये। परवीन का शौहर बाहर मुल्क में नौकरी करता है, इसके ससुराल वाले बहुत ही लालची हैं। पहले तो सारी तनख्वाह ले लिया करते थे, अब तो इन दोनों बेचारों को घर से ही बाहर निकाल दिया। बेयारो मददगार हैं दोनों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आपके घर पर ले आऊं, इनको घर मिल जाएगा और आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। शाहिद आपके बाहर के काम कर दिया करेगा और परवीन घर और किचन को संभाल लिया करेगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तुम अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? क्या तनख्वाह लेंगे? अरे फयाज साहब, तनख्वाह की क्या जरूरत है? इन्हें सर छुपाने के लिए छत मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी, और कुछ नहीं चाहिए। जब इसके ससुराल वालों को अकल आ जाएगी ना, तो ये लोग वापस चले जाएंगे। बहुत ही मजबूर लोग हैं ये। ठीक है, अगर तुम्हें तसल्ली है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? वो तुम वैसे भी तुम आफिया की सहेली हो, आफिया की सहेली को कैसे इनकार कर सकता हूँ? चाय, मैं चाय बना लेती हूँ। किचन कहाँ है? अरे भाई, अब ये अपना घर है तुम्हारा, तुम खुद ही देख लो किचन किधर है। और हाँ, हमारे लिए भी अच्छी सी चाय बना कर लाना। जी।
मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, ये सामान जो है वो पीछे सेहन में क्वार्टर है, तो सामान रख दो। जाओ शाबाश। यहाँ से? हाँ। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोनों, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, बड़ी तकलीफ की तुमने। और सब खैरियत है? रहने दे बाजी, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, तुम जाओ मैं कर लूँगी। और सुनो, वो मेरा कमरा ठीक कर देना और मेरा बैग भी ले आना। जी अच्छा। अरे उरूज, ये क्या? तुम क्यों आई? देखा, चला लिए ना हाथ। क्या जरूरत थी तुम्हें किचन में आने की? वो आंटी, मैं तो आपके और अपने लिए चाय बना रही थी। असल में अमेरिका में डिफरेंट चूल्हे होते हैं, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ तो बेटा रशीदा से कहती ना, तुम क्यों आई यहाँ? वो मैंने रशीदा से कहा था, पर उसको तो इफ्रा अपने साथ ले गई। कहने लगी पहले मेरा कमरा साफ करो, बच्ची के कपड़े धो, फिर कोई और काम करना। और रशीदा भी उसकी बात मान के उसके साथ चली गई। करती हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। रशीदा क्या सिर्फ इसकी मुलाजम है? पूछती हूँ। अरे नहीं आंटी, जाने देना। आप कुछ कहेंगी तो फिर बिला वजह में झगड़ा होगा, क्या फायदा? नहीं उरूज, मैं इससे पूछूंगी जरूर। दफा करे ना आंटी, इफ्रा इतनी बदतमीज है, आप बिला वजह में उसके मुंह क्यों लगती हैं? अगर आपको बात करनी ही है तो आप राशिद और जवाद से करें ना। क्या तुम ठीक रही? अच्छा चलो छोड़ो, चलो आओ। अच्छा, बतूल खाला आई थी, एतबार वाले लोग हैं ना? हाँ बेटा, वो बतूल के रिश्तेदार है ना, जरूरतमंद लोग थे तो मैंने रख लिया। माँ बेटा है, और वो बाप मेरा ख्याल बाहर के किसी मुल्क में ड्राइवरी करता है शायद। माँ बेटा, मगर मैंने तो खाला से कहा था कि कोई मियाँ बीवी हो। किसे ले आई हैं? कैसे लोग हैं? काम तो सही कर रहे हैं ना? औरत खाना अच्छा बना लेती है, लड़का भी उसका अच्छा ज़हीन समझदार है, अंदर बाहर के काम कर लेता। अब्बू फिर भी बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। अरे नहीं बेटा, वो बताया था ना तुम्हें, बतूल के रिश्तेदार है, उसने गारंटी दी है काफी। अच्छा चलें, ठीक है फिर, अच्छी बात है। आप अपना ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज, जीती रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा बाजी। क्या साद भाई की शादी? जी जी, कोशिश करूंगी आने की। जी जी, हम दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर साद भाई और समरा बाजी की शादी हो जाती तो ये सब ना होता। शायद मैं आज यहाँ ना होती, शायद मैं और जवाद। नहीं नहीं, मैं भी क्या फजूल सोच रही हूँ, तौबा। हेलो राशिद, राशिद आज आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा, वो हमें एक शादी पे जाना है। आप आएंगे तो मैं बता दूँ।